सोचो अगर 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक बार ना होकर, दो बार ना होकर, तीन बार हो तो क्या होगा। और इस बार जो आईसीसी ने इतना पूरा जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता है वो पूरा का पूरा बदल दिया है। और ये फॉर्मेट क्या टीम इंडिया के लिए अच्छा है या सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया। आइए इस पर पूरी डीप एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि क्या है इसमें। पहले क्या होता था, अगर जब वर्ल्ड कप मैच होते थे तो वो 14 टीमें होती थी और उनको 2 ग्रुप में बांटा जाता था और उनके मैच आपस में होते थे। उसके बाद जो उनमें फर्स्ट और सेकंड रहता था वो सेमीफाइनल में जाते थे। लेकिन इस बार पूरा का पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया है। और ये फॉर्मेट क्या आने वक्त में करेगा, क्या गुल खिलाएगा, और सिर्फ या तो ब्रॉडकास्टर का जेब में पैसे भरने का काम करेगी, आईसीसी के जेब में पैसे भरने का काम करेगी। क्योंकि आपको तो सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच पूरा वर्ल्ड देखता है और पूरे वर्ल्ड में ये 2 बड़ी राइवलरी पहले थी, अब नहीं है। अब तो हम 7-0 से हैं, 7-1 से हैं, ये है राइवलरी तो कहीं रही नहीं, लेकिन फिर भी लोग देखते तो हैं ये मैच। लेकिन अगर पहले तो एक बार होता था, उनकी टीमियां एक बार फूटती थी, लेकिन अब 3 बार फूटने जा रही है। और वो भी आईसीसी ने ऐसा बदलाव कर दिया है और सिर्फ आईसीसी अपनी जेब भरने का काम करेगी, इससे और कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई डबल धमाल मिलेगा, शुरू से लेकर और लास्ट तक हमें हमेशा जो है रोमांच भरा हुआ मैच हमें देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि पहले क्या था। पहले देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि पहले कैसे होता था और अब क्या कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि 14 टीमें हैं, 14 टीमों में से 2 ग्रुप बन जाते थे। 2 ग्रुप बनने के बाद वो आपस में लड़ाई करते थे। जो टॉप में रहते थे वो 4 सेमीफाइनल में जाते थे और सेमीफाइनल में लड़ाई होती थी, वो फाइनल में जाते थे। लेकिन अब ये पूरा फॉर्मेट बदल दिया है। अब पहले जो निम्न, जो मतलब लो रैंक वाली टीमें हैं, उनमें पहले मुकाबला होगा और उनमें से जो कड़ी टक्कर देगा, वो जो सबसे टॉप पे रहेगा, वो जाएगा मेन ग्रुप में। और मेन ग्रुप में होंगे 14 टीमें और 14 टीमें जो होंगी, 14 टीमों में 2 स्टेज बच जाएंगे। 2 स्टेज में से वो जो होंगे, जो 14 टीमें थी वो 2 ग्रुपों में बढ़ जाएंगी और जो है प्लस क्वालिफाई फ्लो अंडर द न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से वो पूरी टीमें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हर टीम अपने ग्रुप में लड़ाई करेगी, 2 ग्रुप में लड़ाई होगी और 2 ग्रुप में लड़ाई करने के बाद वो टीम आगे बढ़ेगी। वो सीधे सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वो जाएगी सुपर 7 में और सुपर 7 में होगी असली लड़ाई। यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट खेल दिया है। दोनों ग्रुप में से क्वालिफाई करने वाली जो टीम है उनको निकालकर सुपर 7 राउंड खिलाया जाएगा। और इस राउंड के बाद टॉप 4 टीमें होंगी। पहले तो अलग अलग टीमें में से होती थी, नंबर 1 और नंबर 2। अब इसी सुपर 7 में से जो नंबर 1, 2, 3, 4 होगी वो सेमीफाइनल में जाएगी और फिर जाके फाइनल होगा। तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें है छोटी टीमों का, क्योंकि छोटी टीमें पहले ही बाहर हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें टकराएंगी और उनको बाहर करेंगी। वो शुरू से ही ग्रुप स्टेज से ही, तो पहले तो वो नीचे से ही बाहर हो जाएंगी, फिर जो थोड़ा सा ऊपर जाएगी वो 14 में से बाहर हो जाएगी, फिर बचेंगे बड़ी बड़ी टक्करें होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होगी कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो 3 बार होगा। और 3 बार कैसे होगा? पहले तो ग्रुप स्टेज में होगा, पहला मैच वहां खेले जाएगा, फिर दूसरा मैच ग्रुप सुपर 7 में खेला जाएगा। सुपर 7 में खेलने के बाद अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती तो फिर सेमीफाइनल में होगा। आईसीसी को इससे फायदा क्या होगा? इंडिया और पाकिस्तान की दुनिया में तो आपको पता ही है कि इनमें कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। हर कोई देखने के लिए मतलब टीवी खोल के रखता है और उनकी टीवियां फूटती भी हैं और टीवी की रेटिंग जो है वो रिकॉर्ड तोड़ती है। आपको पता ही है कि उसमें सबसे ज्यादा तो रिकॉर्ड तोड़ती है। उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर है, स्पॉन्सरशिप है, वो बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि व्यूअरशिप भी इतनी ज्यादा होगी और जो आईसीसी के जेब में बहुत सारा पैसा इससे जाएगा, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जेब में पैसा जाएगा और रेवेन्यू तो कमाएंगे ब्रॉडकास्टर। तो ये तो उनको फायदा है, इसीलिए ये काम कराया गया है। और इससे आईसीसी ने जो अपनी वजह बताई कि हर मैच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, हर मैच में ऐसा लगेगा कि अभी लड़ाई होगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इससे कौन सुपर 7 में जाएगा, फिर कौन से टॉप 4 में रहेगा, इससे लड़ाई ज्यादा होगी। फैंस लड़ेंगे क्योंकि फैंस हाई वोल्टेज का, हर दिन एक नया मुकाबला होगा। स्ट्रॉन्ग टीम बार बार एक दूसरे से भिड़ेंगी, ये भी कह रहे हैं। नॉकआउट से पहले प्रेशर मैच, नॉकआउट से जो पहले है वो प्रेशर मैच होगा कि कौन सुपर 7 में जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि वो जो सुपर 7 में है वो वही टीमें जाएंगी जो टॉप पे रहेंगी। ठीक है, पूरा नुकसान भी बहुत है इससे, क्योंकि छोटी टीमें हैं वो तो ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगी, वो तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगी। 3 तो वैसे ही बाहर हो जाएंगी, एक ऊपर जाएगी, वो ग्रुप 7 से बाहर हो जाएगी।
तो यहाँ पे तो उनके लिए बहुत बड़ा झट, ग्रुप 7 में ही कहाँ पहुंच जाएंगी, वो तो पहले ही मेन स्टेज से बाहर हो जाएंगी, पहले स्टेज उसके बाद दूसरे ग्रुप 7 से वो तो जाएंगी, पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो उनका तो काम तमाम ही हो जाएगा। पूरा ऊपर बड़ी बड़ी टीमें खेलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये रेवेन्यू कमाने का मुझे जरिया लगता है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मैच को एक्साइटिंग बनाना और लोग देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप लोग कम देखना चाहते हैं, क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप बहुत से टूर्नामेंट ऐसे होते हैं उनको देखना चाहते हैं, लेकिन इसको और रोमांचित करने के लिए करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जेबों का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप हमें बताइए कि ये क्यों कराया जा रहा है और इससे फायदा क्या होगा और इससे नुकसान क्या है। आप हमें कमेंट करके बताइए। मैंने तो आपको बता दिया जैसे भी बताया, लेकिन आप भी हमें बताइए कमेंट करके कि क्या नुकसान होने वाले हैं इससे। धन्यवाद।